आगे बढ़ते हुए बात करते हैं कि रांची के कांटा टोले इलाके से 5 दिन पहले रहस्यमयी तरीके से लापता हुई 2 सगी बहनों को कर्नाटक से बरामद किया गया है। पूरा मामला प्रेम प्रसंग का बताया जा रहा है। पुलिस ने दोनों बहनों के साथ उसके दोस्त को भी पकड़ा है। तीनों को लेकर पुलिस रांची लौट आई है। बता दें कि 11 जनवरी को आधार अपडेट कराने के नाम पर दोनों बहनें घर से निकली थी, लेकिन उसके बाद से उनका कोई अता पता नहीं था। ऐसे में लड़कियों के पिता ने अपहरण का मामला दर्ज कराया था, जिसके बाद न सिर्फ पुलिस विभाग बल्कि सरकार और कांग्रेस और जेएमएम पार्टी भी एक्शन में थी। मंत्री, सांसद से लेकर कांग्रेस के कई बड़े नेता पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे और दोनों बहनों को जल्द खोज निकालने का वादा किया, जिसके बाद रांची पुलिस की एसआईटी टीम ने दोनों बहनों को कर्नाटक से खोज निकाला और अब दोनों बहनों के साथ उनके दोस्त को लेकर वापस रांची लौट आए हैं। तो आपको बता दें कि रांची के हिंदपीढ़ी इलाके का मामला था, जहां से 2 सगी बहनें रहस्यमय ढंग से गायब हो जाती है, जिसके बाद तमाम कोशिशें लगातार की जा रही थी। खोजबीन की पुलिस अनुसंधान चल रहा था। एसआईटी टीम का गठन भी किया जाता है। आपको बता दें कि आधार कार्ड में अपडेट के नाम पर दोनों बहनें घर से बाहर निकलती हैं, जिसके बाद वापस नहीं आती हैं और उसके बाद से ही घर वाले परेशान रहते हैं और अपहरण का मामला दर्ज कराते हैं, जिसके बाद कांग्रेस और जेएमएम के तमाम नेता, चाहे मंत्री इरफान अंसारी हो या फिर सांसद महुआ माझी, सभी पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे और तमाम बातचीत भी की। तो तमाम जानकारी के साथ हमारे सहयोगी इमरान न्यूज रूम से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। इमरान, क्या कुछ जानकारी है? रहस्यमय तरीके से दोनों बहनें गायब हो जाती है और अब पुलिस दोनों बहनों को लेकर राजधानी रांची वापस आ रही है। इमरान, देखिए, बिल्कुल जिस तरह से रांची के हिंदपीढ़ी के रहने वाले 2 सगी बहनों के लापता होने का मामला प्रकाश में आया था, इस पूरे मामले को लेकर के रांची पुलिस ने गंभीरता से लेते हुए एसआईटी का गठन किया। एसआईटी ने बाखूबी इस पूरे काम को अंजाम देते हुए कर्नाटका से जो है वो दोनों बहनों को लेकर के जो है आपसे कुछ देर में ही रांची एयरपोर्ट पहुंच जाएगा। रांची एयरपोर्ट से सीधे अपने गंतव्य तक पहुंच करके पूरे मामले की तफ्तीश और आगे की कार्रवाई की जाएगी। चूंकि एसआईटी में कई पुलिस पदाधिकारी थे जो अलग अलग जगहों पर काम कर रहे थे और काम के दौरान जो है कई महत्वपूर्ण जानकारियां मिली थी, लेकिन जिस तरह से रांची के हिंदपीढ़ी से लेकर के जो है मंगल टावर और मंगल टावर से लेकर के ओरमांझी और ओरमांझी से जो है बोकारो का जो कनेक्शन जुड़ा, इन तमाम चीजों को अगर हम बारीकी से खंगालने की कोशिश करेंगे तो कहीं ना कहीं जो दोनों बहनें थी रांची के हिंदपीढ़ी से जब निकलती है, ई रिक्शा पकड़ करके महावीर टावर पहुंचती है। महावीर टावर पहुंचने के बाद जो है यहां से इन लोगों के पास पहले से एक कार जो कि हायर की गई थी अल्टो, उस अल्टो में सवार होकर के जो है वो सीधे अपने दूसरे गंतव्य तरफ मतलब ओरमांझी की तरफ बढ़ते हैं और ओरमांझी में फोन को ऑन करते हुए, मतलब जिस फोन से रिकॉर्डिंग की गई थी, जिस फोन का जिक्र किया गया था, जिस ऑडियो क्लिप को लगातार वायरल भी किया गया था, जानकारी भी मिल रही थी कि जिस तरह की घटना हुई है और इस ऑडियो क्लिप के माध्यम से ही पूरे महकमे में एक तरह से क्या हड़कंप मच गया था, राजधानी रांची में हड़कंप मच गया था कि दोनों सगी बहनों के साथ कहीं ना कहीं कुछ अनहोनी हुई है, अपहरण हुआ है। तो इस पूरे मामले को लेकर दोनों सगी बहनें वहां अल्टो से बैठती है और उसके बाद अल्टो में सवार होकर के सीधा चितरपुर की तरफ चली जाती है। चितरपुर में पहले से ही तमाम तरह की व्यवस्थाएं जो थी, आगे बढ़ने की तैयारियां जो है वो पहले से कर रखी गई थी और चितरपुर से फिर अपने दूसरे वाहनों से, दूसरी गाड़ियों से, ट्रेन के माध्यम से जो है सवार होकर के अपने दूसरे गंतव्य की तरफ दोनों सगी बहनें जो है अपने सहयोगियों के साथ आगे बढ़ जाती है। तो इस तरह से पूरा जो विवाद है, पूरा जो रहस्यमय तरीके से जो लापता बहनें हुई थी वो आगे बढ़ती चली जाती है और उसके बाद धीरे धीरे ट्रेन से जब वो कर्नाटका की तरफ पहुंचती है तो रांची पुलिस को इस दौरान जो है कई महत्वपूर्ण जानकारी मिल जाती है। रांची पुलिस के जो एसआईटी की टीम है, जो टेक्सटाइल की टीम है, वो बाखूबी इस पूरे काम को अंजाम देते हैं और जांच की गति को आगे बढ़ाया जाता है और पूरे मामले पर उद्भेदन के करीब पहुंच जाती है। और आज देर सुबह तक जो है जो जानकारियां मिल पा रही थी कि जिस तरह से कर्नाटका से दोनों सगी बहनों को पुलिस ने न सिर्फ साकुशल बरामद किया गया, उनसे जानकारी जुटाई गई, मामले की जानकारी ली गई, तो मालूम चला कि दोनों बहनें जो है कर्नाटका के रहने वाले एक युवक उनके संपर्क में थे। एक बहन जो है हिंदपीढ़ी के रहने वाले युवक के संपर्क में था। तो कहीं ना कहीं हिंदपीढ़ी में रहने वाले जो युवक है उससे भी पुलिस जो है यहाँ पर
पहले उसे अपने पास बुला लेते हैं, उससे हिरासत में लेकर के उनसे भी पूछताछ किया जाता है, तो पूरा मामला बिल्कुल पानी की तरह साफ हो जाता है कि यह जो पूरा मामला था यह कोई अपहरण का मामला नहीं था, बल्कि प्रेम प्रसंग से जुड़ा हुआ मामला है, जो कि दो बहनों के द्वारा, दो अन्य युवकों के द्वारा जो है इस पूरे मामले को लेकर रची गई थी, जिसमें कई सहयोगी हैं, कई दोस्त हैं, कई अपने रिश्तेदार हैं जो लड़कों के साइड से थे। उन लोगों ने पूरे जो सहयोग किया अब पूरे चीजों को लेकर के, चाहे अब की बात करें या वर्ष कुछ साल पीछे जाकर के अगर हम बात करें, उस दौरान भी दोनों के बीच में काफी सहयोग किया गया। इस तरह से हम कहें तो एक रहस्यमय तरीके से लापता हुई हिंदपीढ़ी के दो सगी बहनों के मामले को सुलझाते हुए रांची पुलिस ने तमाम तरह की जो बातें थी उस पर विराम लगाया और दोनों ही बहनों को सकुशल बरामद कर लिया गया। जो कि यह मामला अपहरण का नहीं है, प्रेम प्रसंग से जुड़ा हुआ मामला है। आपसे रजामंदी से जाने की बात, जैसे ही दोनों सगी बहनें गायब होती है उसके बाद घर वाले परेशान हो जाते हैं, परिजन परेशान हो जाते हैं, अपहरण का मामला दर्ज कराते हैं। हालांकि अब जब जाकर पूरे मामले की जानकारी सामने आ गई है और गनीमत यह रही कि सकुशल दोनों बहनें वापस आ रही है, तो अब पुलिस का अगला कदम क्या होगा कि जब दोनों बहनों के साथ जो लड़का कर्नाटक से आ रहा है उसके बाद आगे क्या कुछ स्टेप लिया जाएगा? इमरान, 2-3-4 दिनों में जो चीजें घटनाक्रम घटी है, पहले तो रांची के रहने वाले युवक को पुलिस ने अपने पास रखा है, उनसे लगातार पूछताछ की जा रही है, पूरे मामले पर रिटर्न जवाब जो है वह लिया जा रहा है, बयान दर्ज किए जा रहे हैं। इनके अलावे वह गाड़ी जो कि रांची के मंगल टावर से बैठ करके जो है वो चितरपुर तक पहुंचे और चितरपुर से फिर आगे जो है दूसरी गाड़ियों से गया, उन कनेक्शंस को भी खंगाले जा रहे हैं, उन गाड़ी की भी तलाश जो है पुलिस जो है काफी शिद्दत से कर रही है। उस बता भी जो जानकारी मिल रही है उस अल्टो गाड़ी को या फिर उस कार को पुलिस ने अपने कब्जे में भी ले रखा है। हालांकि एक भाड़े में किराए पर लिया गया कार था, ड्राइवर था, जिनसे भी पुलिस अपने बयान दर्ज करेगी और पूरे मामले की जानकारी जुटाएगी। हालांकि इस पूरे मामले पर जो है अब लड़कियों के बयान काफी महत्वपूर्ण हो जाते हैं, क्योंकि लड़कियां ही ऐसी वो लोग हैं जिनके बयान के आधार पर यह केस जो है वो आगे बढ़ेगा। यह पूरा केस प्रेम प्रसंग के मामले को जोड़ करके जो है वह एक तरह से क्या है पूरे तरीके से सुस्त पड़ जाएगा, रफा दफा की तरफ बढ़ जाएगा। इसमें जेल जाने की चांसेस कम हो जाएंगी। हालांकि कानूनी प्रावधान है कि इस तरह के मामले में पुलिस जेल भेज सकती है, लेकिन चूंकि दोनों बालिग है, तमाम जो लोग हैं वो बालिग है, तो इस तरह तमाम चीजों को जो है अदालत में बयान दर्ज कराए जाएंगे। 164 का बयान दर्ज कराया जाएगा कोर्ट में, और कोर्ट के में दिए गए बयान के आधार पर कोर्ट ये तय करेगी कि इस पूरे मामले को किस तरह से वो देखेगी। अगर कोर्ट को ये इनके लड़कियों के बयान के आधार पर या अन्य लोगों के बयान के आधार पर ये लगता है कि कहीं ना कहीं यह मामला अपहरण का है, तो जो एक्यूज्ड है जिनको हैदराबाद से लाया जा रहा है, जो हिंदपीढ़ी के रहने वाले युवक हैं, उन युवकों पर जो है वो गिरफ्तारी की तलवार जो है वो लटक जाएगी। लेकिन अगर इस पूरे मामले में लड़कियों का समर्थन मिलता है, लड़कियां 164 के बयान में किसी भी तरह की कोई अनहोनी या किसी भी तरह की अनहोनी नहीं होने की जानकारी अगर पुलिस प्रशासन को अदालत को देती है, तो इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं मामला जो है थोड़ा कमजोर पड़ेगा। उसके बाद पुलिस प्रशासन अपनी तरफ से इस पूरे मामले को देखेंगे कि इस पूरे केस को किस तरह और किस दिशा पर ले जाया जाएगा, क्योंकि कई चीजें हैं जो सामाजिक तौर पर भी जो है सारी चीजों को देखा जाता है। पुलिसिंग और सामुदायिक जो है रांची पुलिस की जो अपनी कार्यशैली है वो अक्सर देखी गई है कि तमाम चीजों का आकलन करने के बाद ही जो है वो कार्रवाई शुरू की जाती है, चाहे वो सोशल के मुद्दे पर हो या फिर अपराधियों के मुद्दे पर हो। तमाम चीजों पर बारीकी से मंथन किया जाता है, उसके बाद ही इस पूरे मामले पर कार्रवाई की जाती है। तो इस तरह की चीजें हैं जो चल रही है। अब आने के बाद जब से आपसे कुछ देर में ही जो दोनों युवतियां और एक युवक जब रांची पहुंच जाएगा, तो उसके बाद देखना होगा कि इस पूरे मामले पर किस तरह का रुख जो होता है वो कोर्ट का होता है और पुलिस का होता है। ये सारी चीजें देखने वाली। कल का दिन काफी इंपॉर्टेंट होगा, गुरुवार का दिन काफी इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि इस पूरे मामले पर रांची पुलिस की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी जा सकती है। ऑफिशियल जानकारी होगी, महत्वपूर्ण जानकारी होगी कि पुलिस प्रशासन के समक्ष अब तक जो जानकारियां मिली है, क्या कुछ हुआ है, घटनाक्रम क्या कुछ था और किस तरह से दोनों युवतियों को पकड़ने में रांची पुलिस को सफलता हाथ लगी। क्योंकि जिस तरह से एसआईटी की टीम के द्वारा कार्रवाई की गई,
टेक्निकल टीम के द्वारा कार्रवाई की गई वो काबिल तारीफ है, क्योंकि कैसी युवती जो कि उसके अपहरण को लेकर के लगातार पूरे शहर में एक तरह से कहें राज्य भर में इसकी चर्चा जो है वो तेजी से दिखाई दे रहा है, चाहे वो सोशल मीडिया हो या फिर चौक चौराहे हो, हर जगह पर इसकी चर्चाएं हो रही थी। तो ऐसे में जब अब सकुशल बरामदगी हो गई है तो ये जानने के लिए हर एक लोगों की दिलचस्पी है कि आखिर यह पूरी साजिश जो है वो मेन सूत्रधार इन चारों में, मतलब 2 लड़कियां 2 लड़कों के में जो है वो कौन है वो मेन सूत्रधार जिसने इस पूरी कहानी को रचा और किस तरह से इस कहानी को रचा गया। यह कहानी की पृष्ठभूमि कितने वर्ष पहले तय की गई थी, किस तरह से तय किया गया था, आधार कार्ड में किनके करेक्शंस कराने थे, क्या महत्वपूर्ण करेक्शंस थे जिनको करेक्शंस करने के नाम पर जो है लोग निकली थी। तो इस तमाम चीजों को लेकर के जो है वो मंथन चल रहा है। जी इमरान, बहुत बहुत धन्यवाद, तमाम जानकारी आपने हमारे साथ साझा की। और इमरान, ये देखना बेहद दिलचस्प हो जाएगा कि आखिरकार ये पूरा मामला क्या नया मोड़ लेता है, क्योंकि पहले अपहरण का मामला बताया जा रहा था, जिसके बाद पुलिस ने सकुशल दोनों लड़कियों की बरामदगी कर ली और बाद में ये मामला प्रकाश में आता है कि ये प्रेम प्रसंग का मामला निकला। फिलहाल आपको बताते चले कि दोनों लड़कियां रांची पहुंचने वाली है और रांची आने के बाद पुलिस आगे की तमाम जानकारी साझा करेगी। तो आपको बता दें कि दोनों सगी बहनों की बरामदगी के बाद से राजधानी रांची से लेकर राज्य भर में हड़कंप मच गया था। एक तरफ जहां एसआईटी का गठन किया गया था तो वहीं दूसरी तरफ बात करें तो सूबे के मंत्री भी रेस हो गए थे। वही बात करें तो बीते दिन स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी भी पीड़ित परिवार के घर मुलाकात करने पहुंचे थे, सांत्वना देने परिवार को पहुंचे थे और उन्होंने वादा किया था पीड़ित परिवार से कि चाहे जो कुछ भी हो 48 घंटे का वक्त हमें चाहिए, 48 घंटे के अंदर हम दोनों बहनों को ढूंढ निकालेंगे। और हुआ भी ऐसा ही, 48 घंटे बीते भी नहीं थे कि उसके अंदर ही पुलिस ने, एसआईटी की टीम ने जांच पड़ताल करते हुए, अनुसंधान करते हुए दोनों सगी बहनों को ढूंढ निकाला। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।